गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। तो चलिए आज के लिए हम स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट स्टॉक हमारे पास है जुआरी। जुआरी में यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल चुका है। ये हमारी ब्रेकआउट कैंडल थी और ये ब्रेकआउट कैंडल का आपको अब कंफर्मेशन आता हुआ दिख रहा है। अब अगर स्टॉक यहाँ से इस प्राइस को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो हमारा फोकस रहेगा 406 के ऊपर। आपको अपना ट्रेड स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास ट्रेंड। ट्रेंड में हमने क्या देखा है, यहाँ पे जो ये कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन का हमें ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। तो अब हमारा प्लान क्या होना चाहिए? प्लान हमारा सिंपल रहेगा कि जब भी प्राइस इसके ऊपर जाएगा, 5500 के ऊपर जाएगा, तो हमारा प्लान एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा प्लान सिंपल है, ब्रेकआउट, रीटच एंड मूव। ओके। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास है मैप माई इंडिया। मैप माई इंडिया में अभी एक न्यूज़ आई थी, उस न्यूज़ के अकॉर्डिंगली हमें ये इतना बड़ा मूव देखने को मिला है। ये एक्चुअली प्रीवियस लेवल का ब्रेकआउट यहाँ पे इस कैंडल ने दिया था। अभी स्टॉक उस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो जब तक 2350 रिक्लेम नहीं हो जाता इस कैंडल का हाई, तब तक हम कोई नया ट्रेड प्लान इस स्टॉक में नहीं कर सकते। क्योंकि होता क्या है कि न्यूज़ आई, न्यूज़ के बाद मूव आया, मूव के बाद सब कुछ खत्म। अभी हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ पे कि ये स्टॉक यहाँ से रिकवर करता है कि नहीं, कंफर्मेशन के बेसिस पे ही काम करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास GNFC। GNFC न्यूज़ बेस्ड मूव आया था स्टॉक में भी, और हम सबको ही पता है कि न्यूज़ सिंपल ये थी कि गवर्नमेंट को इन स्टॉक्स के ऊपर से, जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स है, इनके ऊपर से GST हटाना था, जो भी 5% का, उसको 0 पे लेके आना था। तो अभी यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है, मैं आपके लिए 200 EMA रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, 200 EMA रिक्लेम हुआ, राइट। उसका ब्रेकआउट इस कैंडल ने दिया, देन एक अच्छा मूव दिखा, अभी रिक्लेम किया, 200 EMA को यहाँ पे वापस से टच किया, राइट। ठीक है। अभी आप देखो, जो ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई है, ये पिछली 4 कैंडल को खा गई है, राइट। तो इट मीन्स कि यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है। तो अगर कल 713 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो हमारे फोकस में रहना चाहिए। प्लस इस कैंडल से अगर आप हाई चेक करोगे, यहाँ पे वॉल्यूम्स आर हाई। ओके। तो RSI भी आई थिंक 60 के ऊपर आई जाएगा कल। अगर यहाँ से अच्छा मूव करेगा तो हमारा फोकस जरूर रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास है IO, इंडियन ऑयल, ऑयल इंडिया, आई एम रियली सॉरी। ठीक है। उसका ब्रेकआउट हमें इस लेवल पे ऑलरेडी मिल चुका है यहाँ पे, बट ये कैंडल इतनी अच्छी नहीं बनी है। तो आई विल वेट फॉर वन रेड कैंडल, कि यहाँ पे एक रेड कैंडल आए और उसका मेरे को क्रॉसओवर मिले, तो मैं बाय करूंगा। या फिर एक बाइंग अटेम्प्ट हो सकता है 712 रुपए के प्राइस में, क्योंकि वो सपोर्ट लेवल है, वहां पे हम एक बार प्लान कर सकते हैं। बट ये ब्रेकआउट आया तो था, बट इतना अच्छा सस्टेन नहीं किया। सेम हमारे पास है पेट्रोनेट, जिसकी हमने बात करी हुई थी पहले, कि पेट्रोनेट में आपको यहाँ पे अब इस लेवल के ऊपर ही ब्रेकआउट आएगा, 333 के ऊपर, राउंड फिगर में 335 का लेवल ले लीजिएगा। इसके ऊपर ही अब आपको ब्रेकआउट मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे अब हायर हाई फॉर्मेशन शुरू हो चुका है। अगर आप देखते हो, ये एक हायर हाई यहाँ पे बनता जा रहा है। तो कल अगर 333 का प्राइस क्रॉस होता है, आपको एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट स्टॉक एंड अ वेरी गुड स्टॉक जो हमारे पास है, CDSL। CDSL में हमारा सिंपल सा एनालिसिस था कि ये हमारा ब्रेकआउट लेवल है, इस लेवल के ऊपर 2200 के ऊपर हमारी नज़र रहनी चाहिए। न्यूज़ आई बोनस की, उसके बाद ये बहुत अच्छा मूव कर गया। अभी स्टॉक में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जब ऐसे स्टॉक मूव कर जाता है तो वो कुछ दिन के लिए साइडवेज हो एंड उसके बाद मूव करे, तो यहाँ पे पोल एंड फ्लैग पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से एक परफेक्ट ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी एंड छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ हम काम कर सकते हैं फॉर अ स्विंग ट्रेड। ओके। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास फोकस में, अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स का ऑल टाइम हाई
ये रहा, ठीक है, बहुत पास में है। अभी यहाँ पे दो सिचुएशंस है हमारे पास कि एक हमें ऐसी कैंडल मिल जाए तो ये ब्रेकआउट कैंडल बन जाएगी, उसके बाद हमें क्या वेट करना पड़ेगा, रीटच का वेट करना पड़ेगा एंड लॉन्ग जाना पड़ेगा, करेक्ट। अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि यहाँ पे अगर मैं आपके लिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी जिसका ब्रेकआउट इस लेवल पे हुआ, राइट, एक रीटच आया, देन उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन आपको इस कैंडल ने दे दिया, उसके बाद एक अच्छा मूव आ रहा है। तो अगर ब्रेकआउट आता है तो कुछ लोग जो डायरेक्टली ब्रेकआउट को ट्रेड करना पसंद करते हैं वो सिंपल ब्रेकआउट कैंडल के लो को ऐसे लगाएंगे एंड क्लोजिंग के आसपास प्राइस को बाय करेंगे एंड उसके बाद वो एक लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे। और बाकी जो थोड़ा सेफ खेलते हैं वो एक रिट्रेसमेंट का वेट करो एंड उसके बाद बाइंग लेवल के लिए हम आगे जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक है वीबीएल, वरुण बेवरेजेस। वीबीएल में हमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, अभी रीटच लेवल करके ही टच करके ही गया है जस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रीटच है यहाँ पे 1550 पे। अभी कल के लिए स्टॉक्स के लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर 1650 ब्रेक करता है तो यहाँ से एक अच्छा मूव आपको 1700 तक का देखने को मिल सकता है फॉर इंट्राडे। अदरवाइज ये स्विंग का स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली साउंड है, तो आपको एक अच्छे अपसाइड मूव अपसाइड डायरेक्शंस में मिल सकते हैं। अनदर स्टॉक है हमारे पास आरवीएनएल। आरवीएनएल पे हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है 425 के ऊपर, 425 के ऊपर प्राइस ब्रेक करता है तो हम अपना स्विंग ट्रेड इसमें प्लान कर सकते हैं और ये स्टॉक फोकस में रहना चाहिए। अनदर स्टॉक IREDA, यहाँ पे हमें एक टॉप बनता हुआ दिखता है जो कि 215 के प्राइस का है। अब ये 215 का प्राइस निकलेगा तो आपको एक फ्रेश मूव अपसाइड डायरेक्शन में देखने को मिल जाएगा। कल के लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, अगर 204 205 के ऊपर भी स्टॉक निकलता है तो फोकस में रहना चाहिए आपको। यहाँ पे 10 रुपए का पहला टारगेट होना चाहिए, उसके बाद अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो बड़े टारगेट्स आप रख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे एक अच्छे कंसोलिडेशन पीरियड से स्टॉक निकलेगा। अब आगे चलने से पहले अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। प्लस अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आप स्टॉक्स का मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास इंडेक्स का, अपना निफ्टी 50 को हम देख रहे हैं। अब निफ्टी 50 में स्टडी करते हैं, थोड़ा डीप स्टडी करते हैं, इजी। यहाँ से आपको एक अच्छा मूव अपसाइड देखने को मिला, 4 दिन बहुत अच्छा चला। अभी ये एक रिट्रेसमेंट आया है, पहला रिट्रेसमेंट है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट सेलिंग प्लान नहीं कर सकते। अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक एम पैटर्न फॉर्मेशन हो चुकी है, राइट, विच इज नेगेटिव। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कल ये लेवल्स जो ये ग्रीन कैंडल का लो है, अगर ये निकलता है तो हमें एक थोड़ा सा डाउनसाइड, मतलब 23,900 तक के हमें टारगेट यहाँ पे अचीव हो सकते हैं। ओके, तो आपका फोकस यहाँ पे रहना चाहिए सिंपल, इसके नीचे निकल रहा है, रीटच पे आएगा, यहाँ तक के हमारे टारगेट होंगे, सिंपल एज दैट। ज़्यादा बड़ा प्लान नहीं करेंगे क्योंकि पहला रिवर्सल है, क्योंकि यहाँ से बायर्स भी होंगे, जिनसे मिस होगा वो आके लेंगे, तो थोड़ा रुक के आराम से प्लान करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। अब बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये एक सपोर्ट लेवल बनाया हुआ था बैंक निफ्टी ने इंट्राडे में, जिसको यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन के बाद फिर रीटच के बाद एक फॉल देखने को मिला। ओके, अभी इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स क्या हो जाएंगे, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल हो जाएगा 51,950 रुपीज तक का। ये एक इम्पोर्टेंट 900 से लेके 950 का इम्पोर्टेंट लेवल है। 100 पॉइंट्स का हम बफर यहाँ पे इजी करके चलते हैं अपने लिए। ओके, अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या होगा कि स्टॉक अगर ये लेवल ब्रेक करके चलेगा, बैंक निफ्टी अपने इस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको एक बारी यहाँ तक का फॉल देखने को मिलेगा। उसके बाद जब ये बेस पे आएगा तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनती हुई दिख सकती है, या फिर आपको एक हैमर बनती हुई दिख सकती है। अब हैमर कैसी बन सकती है, हैमर नीचे से ऐसे आके
कुछ इस टाइप की हैमर बन सकती है, या फिर यहाँ पे आपको एक W पैटर्न देखने को मिल सकता है। आप इन 3 बेसिस के ऊपर ही सिर्फ अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर द रिवर्सल, नॉट सो बिग पॉइंट्स, बट एक बाइंग लेवल आएगा क्योंकि 52,000 साइकोलॉजिकल लेवल है। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड हैव अ लवली ट्रेडिंग डे टुमारो।